अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देगी कौरमे की रेसिपी। और ये देगी कौरमा जो है हम बकरे के गोश्त में पका रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और ये मैं मुहर्रम की न्याज़ के लिए पका रही हूँ। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या इसमें डालने वाले हैं। ये मैंने 5 किलो ले लिया है बकरे का गोश्त। और इसमें ज़्यादा गोश्त जो है वो बकरे की रान का है। इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो 5 किलो के हिसाब से होंगे। 1.5 किलो मैंने प्याज ली है और उसे ब्राउन करके निकाल कर रख लिया है। 1.25 किलो मेरे पास टमाटर हैं जो हम इसमें ग्राइंड करके डालेंगे। आइए पहले एक गरम मसाला देख लेते हैं। ये 8 से 10 जो है सब्ज़ इलायची है, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 2 बड़ी सिनेमन स्टिक हैं, यानी 2 इंच की एक सिनेमन स्टिक थी जिसको मैंने तोड़ लिया है। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन इसमें आधा किलो। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की। इसमें मैं ये गरम मसाला डाल दूँगी। ये प्रॉपर गरम मसाला तो नहीं है लेकिन ये खुशबू के लिए है। जब ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 4 टू 5 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1/4 कप बना है। आप चाहें तो स्पून के हिसाब से डाल लें या 1/4 कप डाल लें। ये डालने के बाद जो है गोश्त को हम इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो निकल जाए और हमारा गोश्त जो है वो लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक इसको भूनूंगी लहसुन अदरक के साथ। आपके पास अगर जूलियन कट अदरक हो तो वो भी इसमें ऐड कर लें। अच्छा, आप 1 किलो भी गोश्त इसी रेसिपी से पका सकते हैं, लेकिन नमक, मिर्च और बाकी मसालों की क्वांटिटी जो है उस हिसाब से आप हाफ़ कर लें। अब ये देखें गोश्त जो है लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में मैं 3 चीज़ें डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, 4 टेबलस्पून ही मैंने मिर्चें डाली हैं, और 6 टेबलस्पून जो है मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। या नमक आप अपने हिसाब से रख लें। 100 ग्राम पिसी मिर्च और 150 ग्राम जो है वो आप पिसा धनिया ले लें, वो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। ये चीज़ें डालने के बाद जो है मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। इसको ऑयल में भूनने का मकसद इतना है कि अक्सर खानों में से जो है वो धनिये की स्मेल आ रही होती है। अगर आप धनिया को ऑयल के साथ जो है वो भून लेंगे, गोश्त के साथ भून लेंगे तो उसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। खैर, जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा इसको भी हम भुनाई जो है वो मीडियम फ्लेम पे करेंगे 5 से 8 मिनट तक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद अच्छा भुनाई करते हुए आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएँ और इसको भूनते जाएँ, क्योंकि कौरमा बना रहे हैं। कौरमे की गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई होगी कौरमा आपका उतना ही ज़बरदस्त तैयार होगा। कौरमे में आपने एक तो भुनाई मस्ट करनी है, दूसरा आपने इसमें जो सब्ज़ इलायची है उसको स्किप नहीं करना है। ख़ैर, मैंने इसको सारी चीज़ें डालने के बाद जो है फिर 5 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इस स्टेज पे इस पे जो है वो टमाटर ऐड करेंगे जो मैंने ग्राइंड करके रख लिए हैं। आपने टमाटरों को बहुत फाइन सा ग्राइंड करना है, उसमें मोटा-मोटा कुछ नहीं होना चाहिए। टमाटर ऐड करने के बाद जो है मैं इसको फिर 5 मिनट भूनूँगी, यानी भून लूँगी, या कह लें कि 5 से 6 मिनट में इसमें अच्छी तरह चमचा हिला लूँगी, और हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही ढक्कन ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। आएँ अब एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 सिनेमन स्टिक ली हैं, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 2 जायफल के फूल लिए हैं, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 10 से 12 लौंग हैं, और हाफ़ पीस जो है, आधा पीस जो है वो मेरे पास जावित्री का है। इसको हम फाइन सा पीस लेंगे। जब मैंने ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। गोश्त तकरीबन गल चुका था और उसमें थोड़ा-सा ही पानी रह गया था। इस स्टेज पे हम इसमें ब्राउन प्याज़ ऐड करेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। चमचे को आपने बहुत ज़ोर से नहीं चलाना, हाथ थोड़ा-सा हल्का रखना है। अब हम इसको भून लेते हैं जब तक हमारे सालन में तरी ना आए और प्याज़ जो है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। आप चाहें तो 1 पाव के करीब दही भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। जब गोश्त भुन जाएगा
तो इसमें हम इसके बाकी के मसाले ऐड करेंगे और स्पेशली वो जो खुशबूदार सा मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें गोश्त गल चुका है, भुन चुका है, तरी आ चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था वो मैंने पीस लिया है। 8 से 10 जो है इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और ये बहुत ज़बरदस्त सा देगी कौरमा तैयार है। आपको अगर गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है। थैंक यू।